बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय दर्शकों, साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव बनी रहे आपके ऊपर और आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, व्यापार कार्य में उन्नति बने रहे। माँ बगलामुखी की साधना करना कलयुग में श्रेयस्कर है, क्योंकि जो माँ बगलामुखी की साधना करता है उसके शत्रु अर्थात उसके संकट अपने आप देवी हर लेती है और उसको ऐश्वर्य वरदान देती है। ऐश्वर्य वरदान अर्थात धन सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति बिना गुरु के मंत्र जपने लगता है और कई बार आप देखते हैं कि वीडियो देख करके मंत्र बताया गया है उस मंत्र को जपने लगता है बिना दीक्षा लिए हुए, या माँ बगलामुखी की पुस्तक मंगा करके उस पुस्तक में मंत्र स्वेच्छा से जो प्रयोग है धन प्राप्ति के लिए या व्यापार कार्य के लिए उसके अनुसार मंत्र को चिन्हित कर लेता है और उसी मंत्र को जपना प्रारंभ कर देता है। मंत्र जपते जपते साल बीत जाता है पर उसको फल नहीं मिल पाता तो निराश होता है, कहने लगा कि मंत्र जपा और मंत्र जपने का फल नहीं मिला। क्या आप जानते हैं हर मंत्र को किलित किया गया, क्योंकि अधिकांश लोग मंत्रों का दुरुपयोग करते, पहले समय में भी मंत्रों का दुरुपयोग हुआ है और मंत्रों का सभी मंत्र तंत्र का अधिकार महादेव शिव पर है, सदा शिव का है और महादेव शिव ने ही इन मंत्रों को किलित किया है। मंत्रों को किलित करने का अभिप्राय यह था, जब पहले समय में आपने देखा है कि दैत्यों ने भी मंत्रों का जप साधना करके उनका दुरुपयोग किया। कलयुग में मंत्र जाप करने से बहुत जल्द फल प्राप्त हो जाता है। पहले समय में कई हजार वर्षों तक तप करना होता था और कलयुग में मात्र 1.25 लाख प्रोक्षण करने से ही अभीष्ट सिद्धि हो जाती है, कार्य की सिद्धि होती है। तो इसलिए कलयुग से पहले शिव शंकर महादेव ने मंत्रों को किलित कर दिया, क्योंकि आप देखते हैं दुर्गा सप्तशती संपूर्ण तंत्र विधान है। कलो चंडी सर्वेष्ठ साधनम, अर्थात कलयुग में चंडी ही सबसे बड़ा विधान है, पर यहाँ शिव ही देवी पार्वती को कहते हैं देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायिनी। तो कह सकते हैं कि सभी मंत्रों को शिव ने ही देवी पार्वती को बताया है, यही से मंत्रों का विस्तार हुआ है जन कल्याण के लिए। तो कलयुग आते आते कलयुग में कम साधना से अधिक फल प्राप्त होता है, कम पूजा से ही देवी कृपा प्राप्त हो जाती है। इसी के चलते हुए देवता ने महादेव ने मंत्रों को किलित कर दिया, एक तरीके से लोक जैसे लगा देते हैं, बंद कर दिया है। क्योंकि स्वतः है कोई भी व्यक्ति पुस्तक में देख करके या फिर सुन करके जान करके मंत्रों को ना पढ़े, मंत्रों का जप ना करे, किसी का अहित ना करे। क्योंकि जब हम मंत्र जप करते हैं या कोई मंत्र जागृत हो जाता है, व्यक्ति बिना गुरु के सानिध्य में मंत्र का दुरुपयोग करने लगता है। जब गुरु के द्वारा ही मंत्र लिया जाता है तो गुरु शिष्य को परखता है कि यह इस मंत्र को जपने के योग्य है या नहीं है। गुरु के दिशा निर्देश में व्यक्ति मंत्र दीक्षा लेता है, फिर मंत्र जपता है। समय समय अनुसार गुरु ही उनको मंत्र को किलित करना, श्रापित जो मंत्र है उनका शाप विमोचन करना, मंत्र किलित है उनका उत्कीलन करना इत्यादि विधि बताता है। ध्यान, अग्न्यास, करन्यास इत्यादि विधि जो मंत्र की होती है वह समय समय अनुसार बता दी जाती है। तो इसलिए गुरु के सानिध्य में ही मंत्र को जपना चाहिए। सभी मंत्र किलित हैं और किलित मंत्रों का फल नहीं मिलता। जैसे कि बंद कमरे में आप प्रवेश नहीं कर सकते या किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, या धन किसी अलमारी में धन रखा हुआ है उसका लॉक लगा हुआ है, चाबी आपके पास नहीं है, तो वहां से आप चाह करके भी धन तो है पर उठा नहीं सकते। तो इसलिए गुरु द्वारा ही मंत्र को जपना चाहिए। मंत्र का उत्कीलन विधान जो गुरु बताए उसी अनुसार कीजिए। जब आप उत्कीलन करते हैं मंत्र का प्रभाव अधिक होता है और मंत्र के द्वारा ही सांसारिक हो भौतिक हो सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन सत मार्ग में चलता है। जीवन सही दिशा में व्यक्ति के चलता है जो जो उसकी इच्छा होती है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में लिखा है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस कामना को लेकर के व्यक्ति मंत्र जाप करता है, साधना करता है, उसकी वह कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। यही एक कारण बना मंत्रों को किलित करने का, क्योंकि देवता भी बंधे हुए हैं यहाँ पर
जो जिसकी साधना करता है उसको वरदान देना ही होता है। इसीलिए यहाँ पर महादेव ने मंत्रों को किलित किया कि बिना गुरु आज्ञा के कोई मंत्र ना जपे, और गुरु ही शिष्य की पात्रता को देख करके मंत्र दे और फिर उसको विधि विधान कर्म बताए, जिससे कि मंत्र का दुरुपयोग ना हो। आज के समय में आप देखते हैं कि सत्य रूप प्रत्यक्ष ना हो करके अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। कब कौन प्रहार कर देता है, तंत्र क्रिया कर देता है, पता नहीं चलता। आपको पता बाद में लगता है जब स्थिति बिगड़ जाती है, घर में तनाव उत्पन्न हो जाता है, सभी पारिवारिक सदस्य आपस में लड़ने लगते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, व्यापार में धन हानि हो जाती है, व्यक्ति एक तरीके से जंजाल में फंस जाता है। तब उसको मालूम होता है कि मुझ पर तंत्र क्रिया हो गई, और फिर वह ढूंढता है कि किस व्यक्ति ने तंत्र क्रिया किया, उसको मालूम नहीं पता। तो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को अगर मंत्र की जानकारी प्राप्त हो जाए तो वह दूसरे का विनाश कर देता है। इसलिए आप मंत्र को जपने से पहले गुरु के मुख से ही मंत्र को श्रवण करें और उसी मंत्र के द्वारा, गुरु की आज्ञा के द्वारा मंत्र को जपे। उत्कीलन, साप विमोचन और अग्न्यास, करन्यास, विनियोग इत्यादि जो विधि है वह गुरु ही आपको प्रशस्त करेगा। उसी के अनुसार, उन्हीं की आज्ञा के द्वारा आप आगे चले, तब आपके कार्य में सिद्धि होगी, अभिष्ट की प्राप्ति होगी, देवी की कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने लिए मां बगलामुखी का महायज्ञ कराना चाहते हैं, किसी विपदा में है, संकट में है, तो यज्ञ करा सकते हैं, कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं, और कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माई की।